हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 45 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 45 में भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 45 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से केरल से शुरू होता है और अगले 45 दिनों में देश के सभी भागों में पहुंच जाता है। प्रश्न 2, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य अंतर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। जिस स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है उसे दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और फिलिपाइन द्वीप समूह में दैनिक ज्वार भाटा आते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वार्टजाइट, सिस्ट, ग्रेफाइट, संगमरमर ये सभी कायांतरित चट्टानें हैं। प्रश्न 4, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकेल। प्रश्न 5, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सियाल, सीमा और निफे इस क्रम में है। प्रश्न 6, निम्न में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, म्यांमार से। म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यार्लुंग तांग्सपो कहा जाता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, स्टुअर्ट और सिम्पसन ये चारों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। प्रश्न 8, दक्षिण पूर्व एशिया एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया से, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे हजारों हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। प्रश्न 9, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएनडीपी। मानव सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों, जिनमें जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न 10, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 200 मिलियन डॉलर।
प्रश्न 11, विश्व के कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 36%। प्रश्न 12, बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान में। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जिसे जून 2021 में रहस्यमय तरीके से आपातकालीन शटडाउन के बाद बंद कर दिया गया। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में स्थित इस इकाई को वर्ष 2011 में रूस की मदद से शुरू किया गया था। प्रश्न 13, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। एक बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता, अर्थात अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। प्रश्न 14, विश्व स्तर पर लगभग कितने मिलियन बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 152 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें 72 मिलियन बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। प्रश्न 15, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रश्न 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शास्त्र का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवत गीता का। प्रश्न 17, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी परियोजना मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में शुरू हुई है। इसका निर्माण नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2022-23 तक यहां बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रश्न 18, भारत में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना किस वर्ष तक बिजली का उत्पादन शुरू कर देगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2022-23 तक। प्रश्न 19, देश में अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई आधारित इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6071। दिसंबर 2021 तक देश में 6071 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई आधारित इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहां हर महीने करीब 97.25 टेराबाइट डेटा का उपयोग होता है। प्रश्न 20, उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में एक संयुक्त अभ्यास डस्टिलिक संपन्न हुआ है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। 10 मार्च 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण युद्धाभ्यास डस्टिलिक 2 चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया, जिसका समापन 19 मार्च 2021 को हुआ था। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की टुकड़ियों ने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत पर्वतीय या ग्रामीण या शहरी परिदृश्य में आतंकरोधी कार्रवाइयों में अपनी अपनी विशेषज्ञता और कौशलता का आदान प्रदान किया है।